अब देखिए, कांग्रेस की ओसिया की उम्मीदवार दिव्या मदेरणा का ट्वीट आपको दिखाते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि नामांकन भरने से पहले सेंट्रल जेल को नमन करके याद किया। जीवन के 10 साल यहां सजदे किए, यहीं से मेरा राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ है। गौरतलब है कि दिव्या मदेरणा के पिता महिपाल मदेरणा भवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में रहे थे और फिर बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया था। किसान नेता के रूप में मदेरणा परिवार पहचाना जाता है। स्वर्गीय परसराम मदेरणा राजस्थान की राजनीति के दिग्गज माने जाते थे। तो आप देखिए, जब यहां कांग्रेस की ओसिया से उम्मीदवार दिव्या मदेरणा, जो कि मौजूदा विधायक भी हैं ओसिया से ही, तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और ओसिया से ही उन्हें टिकट दिया। तो देखिए, उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले सेंट्रल जेल को नमन करके याद किया था, क्योंकि देखिए, उनके पिता भवरी देवी हत्याकांड में शामिल थे, जिनका नाम सामने आया था, जिसके बाद में वो जोधपुर की सेंट्रल जेल में रहे थे और फिर बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया था। और किसान नेता के रूप में मदेरणा का परिवार जाना जाता है। इसी बीच में उनको याद किया। भूपेंद्र बिश्नोई जोधपुर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, आप देखिए, ओसिया की उम्मीदवार दिव्या मदेरणा ने ट्वीट जारी किया और अपने पिता को याद किया। पूरी जानकारी जी देखिए, दिव्या मदेरणा परिवार से आती है और मदेरणा परिवार राजस्थान और मारवाड़ की राजनीति में एक बड़ा नाम है। परशुराम मदेरणा की पोत्री है और महिपाल मदेरणा की पुत्री है। महिपाल मदेरणा भवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में रहे थे और बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया था। उसके बाद दिव्या ने पिछला चुनाव लड़ा और जिस तरीके से सेंपैथी से उन्हें जीत मिली, तो कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा एक बार फिर जो है जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंची और वहां उन्होंने जो है सेंट्रल जेल को नमन किया, क्योंकि उनके पिता यहाँ लंबे समय तक रहे थे। तो एक इमोशनल फोटो उन्होंने अपनी तरफ से जारी किया और बताया कि उनका संघर्ष यहाँ से शुरू हुआ। उनके पिता यहाँ रहे, उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल जो है अपने पिता के संघर्ष को यहाँ से देखा, इसलिए एक इमोशनल फोटो उन्होंने यहाँ से जारी की और यहाँ तक के फोटो को जारी करने के बाद वो नॉमिनेशन करने के लिए पहुंची। तो ये फोटो, ये ट्वीट काफी चर्चा का विषय बना है मारवाड़ की राजनीति में और कई जगह जो है लोग इसे शेयर कर अपना कमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि परशुराम मदेरणा, राम सिंह बिश्नोई और चेत सिंह राठौड़, ये तीनों नाम राजस्थान की राजनीति ही नहीं मारवाड़ की राजनीति में भी बड़े नाम है। तो इन परिवारों को लोग जो है किसान नेता के रूप में देखते हैं और एक किसान की बेटी की छवि जो है दिव्या में दिखती है और जिस तरीके से वो बोलती है उसी अंदाज में वो अपना ट्वीट और उनके संबोधन भी काफी चर्चा का विषय बनते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, दिव्या मदेरणा का यहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया, जहां पर सेंट्रल जेल पहुंची, नमन किया, एक फोटो भी शेयर की ट्वीट के जरिए और अपने पिता को याद किया, क्योंकि उन्होंने जीवन के 10 साल वहां पर बिताए थे, जिसके बाद उनका बीमारी से देहांत हो गया था।